हेलो बच्चों, मेडिजी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि हमने इसका डेफिनेशन लिख भी दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या क्या रूल्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, डेफिनेशन है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल चार्ज हेल्ड बाय दैट एटम held by that atom if all of its bond to other atom were completely ionic in nature। इस बात को कहने का मतलब, जैसे क्या होता है, बुक में डेफिनेशन होता है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो सिंपली बात यह है कि अगर कोई भी एटम है, उसके आसपास जो भी बॉन्ड है, अगर उसको हम लोग आयनिक मान के अगर तोड़ देते हैं तो जो चार्ज आता है, हाइपोथेटिकल चार्ज जो आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और जो एटम है, एटम के ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर होता है। ठीक है। अब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, यानी कि एक कोई रियल चार्ज की बात नहीं होती है। इसके बाद ये जो बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली आयनिक होता है। आयनिक कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आयनिक बॉन्ड है, इफ एनी आयनिक बॉन्ड ब्रेक्स, चार्ज अपीयर्स। आप लोग को पता होगा, अगर कोई भी आयनिक बॉन्ड अगर टूटता है तो क्या अपीयर होता है, चार्ज अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो फिर से वो आयंस के फॉर्म में, मतलब चार्ज के फॉर्म में फिर से वो चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आयनिक बॉन्ड अगर मान के हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ते हैं तो एटम पे जो चार्ज जनरेट होता है उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं, इनको जान जाते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल अभी हम आपको बता देते हैं। सपोज करिए कि एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड को अगर देखना होगा तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर हमने पूछा कि अगर कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कार्बन के अलॉन्ग कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4, जो कि दिख रहा है। अगर इन चारों बॉन्ड को अगर हम आयनिक मान के तोड़ देते हैं तो अगर एक बॉन्ड अगर टूटता है तो एक चार्ज जनरेट होता है, दो बॉन्ड अगर टूटेगा तो दो चार्ज, तीन बॉन्ड अगर टूटेगा तो तीन चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे दो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को अगर ब्रेक कर देते हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2, और इसके ऊपर +2। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी अगर दोनों बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा +2 और यहाँ पे भी आएगा -2। ठीक है। अब ये चार्ज क्यों प्लस, कार्बन पे +2 क्यों आ रहा है और ऑक्सीजन पे -2 क्यों आ रहा है, इसका रीज़न है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कि वो नहीं दे पा रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें पता है ये होता है H2SO4। अगर H2SO4 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना होगा सल्फर एटम पे तो क्या होगा, तो इसको बॉन्ड, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए कि हमने पूछा क्या, इस सल्फर एटम की
का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सल्फर के आसपास जितने भी बॉन्ड हैं अगर उसको हम लोग ब्रेक कर दे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। तो सल्फर के आसपास कितने बॉन्ड है, 1 +1 -1। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूटेगा तो +2 आ जाएगा। यहाँ पे केवल एक बॉन्ड है तो +1 आएगा। यहाँ पे अगर बॉन्ड अगर टूटेगा दोनों बॉन्ड तो यहाँ पे +2 आ जाएगा और इसके ऊपर -2 आएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे भी -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं इन सल्फर के अलॉन्ग जो भी चार्ज आया इन सबको अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के आसपास जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +6 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेकिन अगर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है। ऑक्सीजन जो कि क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन क्या ये हमेशा ज़रूरी होगा कि हमें कोई भी अगर स्ट्रक्चर मिल जाए या कोई भी अगर फार्मूला मिले तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला, जहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है उससे हम लोग को एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चलता है, मतलब पर एटम अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होगा तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर की नेसेसरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि केवल एवरेज एटॉमिक नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो जान लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई एल्केली मेटल है, जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। तीसरा, मेटल्स बॉन्डेड विथ, इसको इरेज कर देते हैं, तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे लिखते रहें, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो और चीज़ करें, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो -1 यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी बात याद रखिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है O2-, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
इज -2, ठीक है। लेकिन बट इन पैरोक्साइड्स, अगर पैरोक्साइड आ गया कहीं भी, इन पैरोक्साइड्स ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल H2O2 और Na2O2, नाइट सोडियम पैरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पैरोक्साइड। यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है HOOH, ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी तो बॉन्ड है, लेकिन सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, जीरो होती है, जिसके वजह से यहाँ पे चार्ज अपीयर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर एक बॉन्ड टूटा तो -1, एक बॉन्ड टूटा तो -1 इस पर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो पैरोक्साइड को ऐसे भी लिख लीजिएगा, पैरोक्साइड का मतलब क्या होता है, O2, दो ऑक्सीजन एटम पे दो माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि पर एटम जो है, दो ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। आगे क्या केवल ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस पैरोक्साइड बनाता है तो -1 से क्या उसके अलावा भी कुछ शो कर सकता है, तो हाँ, सुपर ऑक्साइड अगर बनेगा, अगर सुपर ऑक्साइड अगर बनेगा, कोई मॉलिक्यूल अगर होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीजन हैव -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर। ON फॉर ऑक्सीडेशन नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा, -1/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल KO2, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा O2 पे वो सिंगल माइनस चार्ज आएगा। तो दो ऑक्सीजन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन कितना शो कर रहा होगा, -1/2 शो कर रहा होगा, ठीक है। लास्ट है इन केस ऑफ, ये ऑक्सीजन में ही है, ओजोनाइड। ओजोनाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हैव -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर, -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। कैसे होगा, इसका एग्जांपल है KO3। अब KO3 की अगर बात करें तो यहाँ पे O3 के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आता है, तो तीन ऑक्सीजन पे एक सिंगल नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -1/3 पर एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने अल्कली मेटल के बारे में जान लिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में जान लिया। इसके बाद मेटल अगर हाइड्रोजन और नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ या फिर हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ये भी पता चल गया। इसके बाद ऑक्सीजन के बारे में पता चल गया। ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जैसा कि हमने बताया था, लेकिन एक्सेप्शन जान लीजिएगा, एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन when oxygen bonded with fluorine shows +1 oxidation number। ये क्या है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ अगर कभी बॉन्ड बना लिया ना, तो वहाँ पे हमेशा जो उसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, दो ही कंपाउंड हैं, OF2 एंड O2F2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे
+1 शो करता है और यहाँ पे भी ये +1 शो करेगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे, उसका रूल क्या होता है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है, अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे दे हैविंग चार्ज, अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल अगर करें, अगर CO3 2-, अब देखिए अपना मॉलिक्यूल है क्या, ये कार्बोनेट। ठीक है, अब ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज भी है। तो अगर इस पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा, और यहाँ पे अंडरलाइंड होता है या पहले से मेंशन हो जाता है किस पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी एटम्स हैं उनके उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, और वो किसके इक्वल होगा, पूरे मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज होता है उसके इक्वल कर देते हैं। तो कार्बन, अच्छा एक और बात, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, इसके लिए हम लोग उसकी वैल्यू को एक्स मान लेते हैं। तो कार्बन का पता करना है तो इसका क्या हो गया, एक्स हो गया। ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, 3 है, और ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इन ऑक्साइड्स हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बता चुके थे। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल लगा देते हैं और टोटल चार्ज जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो x -6 इज इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। ठीक है, यानी कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये होता है CO3 2-। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्जेस माइनस चार्ज किस पे जाएगा, केवल ऑक्सीजन पे जाएगा। तो 2 बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2, एक बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना आया, +4। तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग बता सकते हैं कि उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और बाई फार्मूला भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ये तो हो गया, ये लास्ट अभी जो हमने पढ़ा ये क्या था, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे अगर कोई चार्ज है, अगर न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर होगा तो क्या होता है, इस यहाँ पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करिए कि HNO3, HNO3 कोई मॉलिक्यूल है, अगर इसमें पूछ दे कि नाइट्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्या है सभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एक तरीके का ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन पे अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं,
हाइड्रोजन जो होता है ये नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसका मतलब कि नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, +1। तो +1 नाइट्रोजन का हो जाएगा x, और ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर दे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सबका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। x -5 x -5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू +5। ये +5 और -5 करना मेंशन ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस माइनस दोनों में और साथ ही साथ फ्रैक्शनल वैल्यू में भी एग्जिस्ट करता है। ये फार्मूला मेथड था। अगर इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इस तरीके से नाइट्रो HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। अब देखिए कि नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड बनाया है, 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमें दिख रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 4 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, लेकिन ये आया +5। तो देखिए ये जो बॉन्ड है ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कभी भी टूटता है तो वहाँ पे +2 और -2 चार्ज आएगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कभी भी टूटता है तो चार्ज जो होता है वो +2 और -2 के फॉर्म में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है, मैंगनीज के अलॉन्ग अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम क्या होता है, एल्कली मेटल है, तो इसका हो गया +1। मैंगनीज का फाइंड आउट करना है तो x। ऑक्सीजन टोटल क्या है, -2 होता है, टोटल ऑक्सीजन 4, और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम सबका 0 के इक्वल। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर से भी हम लोग दिखा सकते हैं। मैंगनीज MnO4 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये ऐसा क्यों दिखाएं, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो K+ और MnO4 माइनस आएगा, तो इस तरीके का बॉन्ड दिखता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, रेस कर देते हैं, ऐसे कर ले। अगर हाँ देखिए, अब मैंगनीज के अलावा कितना टोटल बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल चार्ज इस पर कितना आ जाएगा, +7। बॉन्ड स्ट्रक्चर से भी बता दिए। एक और एग्जांपल देखिए, HClO3। HClO3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये यहाँ पे क्लोरीन का अगर पूछेगा तो क्लोरीन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, और इसका अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का x मान लिया, ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। नेक्स्ट पॉइंट, या एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हैलाइड्स शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर but when more electronegative element they shows +1
ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल HClO। अगर यहाँ पे क्लोरीन के अलॉन्ग अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें फाइंड करना होगा तो हाइड्रोजन का +1 होता है और क्लोरीन का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, =0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे +1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं अगर K2Cr2O7 का। यहाँ पे क्रोमियम के अलॉन्ग क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये अगर बताना होगा तो फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, क्रोमियम जो है वो x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम जो है वो टोटल नंबर ऑफ 2 है और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं टोटल यहाँ पे 7 और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है और सारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 + 2x - 14 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी +12 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे 2x की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे +6, यानी कि पर क्रोमियम एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है। ठीक है, ये फार्मूला मेथड हमने बताया हुआ था कि ये फार्मूला मेथड जो होता है वो पर एटम पे नहीं बताता है, ये एवरेज वैल्यू को हमें हमेशा बताता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं C3O2 का। C3O2 क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड पे कार्बन के ये जो कार्बन है C3 इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। C3 इसका पता करना है तो इसको x मान लेते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 3। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन पे कितने चार्ज है -2 = 0। 3x - 4 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपना ये फ्रैक्शन में आ गया, तो वो ऐसे भी लिख देते हैं 4/3। ठीक है, तो कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 4/3 होता है और ये एक एवरेज वैल्यू होती है। ये क्या होती है एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ये है। ठीक है, अगर पर एटम पे ये क्वेश्चन जो है अगर इसमें पूछ दे कि पर एटम कार्बन सब ऑक्साइड पे पर एटम कार्बन पे क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, बिना स्ट्रक्चर के हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अपना कार्बन सब ऑक्साइड होता है। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, सेम between same atom bond is broken, no charge appears। इस बात को याद रखिएगा कि अगर सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड है, चाहे कितने भी बॉन्ड है 1 या 2, तो वो कभी भी अगर टूटेंगे तो उनके ऊपर चार्ज कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड टूटा तो -2, इसके ऊपर +2। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन सेम एटम के बीच में बॉन्ड हो गया, तो अगर इस बॉन्ड को अगर ब्रेक भी कर दे तो 0 चार्ज 0 चार्ज। यहाँ पे भी सेम, ये भी 0 हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन में अगर टूटेगा तो इसके ऊपर +2 जाएगा और इसके ऊपर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे +2, अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि कार्बन पे कितने चार्जेस हैं
कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो एक पे +2 है, एक पे 0 है और तीसरे पे फिर क्या है, +2 है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्साइड पे तीनों कार्बन पे क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो बताने का तरीका कैसे होगा, बाय स्ट्रक्चर मेथड। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट H2SO5। अगर इस पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। अगर कभी नाम से भी आ गया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। अगर फॉर्मूले मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो सल्फर पे, सल्फर का अगर निकालना है तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का X हो गया, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 5 है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, टोटल न्यूट्रल है तो 0। 2 + x -10 = 0। x की वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ पे, +8 हो जाएगी। ठीक है, अब ये आंसर हो गया अपना कि H2SO5 में +8 क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि जो सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 तक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे कर लीजिएगा, एक्सेप्शन केस है। अब देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल कितने, वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, +6 शो कर सकता है, लेकिन फार्मूला मेथड से तो 8 हो गया। तो यानी कि ये फार्मूला मेथड कभी कभी हमें सही आंसर नहीं देता है, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर हम लोग कैरोज एसिड यानी कि H2SO5 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अगर ये है कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर, अब इसमें देखिए सल्फर के अलॉन्ग टोटल कितने बॉन्ड है, वही उन्हीं बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाता है। एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर +2 जाएगा, इसके ऊपर -2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटा तो +2, यहाँ -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो टोटल चार्ज इस सल्फर पे कितने आए, +2 +1 +2 +1, टोटल +6। ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बाई स्ट्रक्चर हम लोग कैरोज एसिड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बता सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला मेथड से अगर जाएंगे तो वो रॉन्ग आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, H2SO8। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। अगर इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करें हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर फार्मूले से अगर जाएंगे तो यहाँ पे सल्फर पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर जब हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो केवल देखिए यहाँ पे सल्फर के आसपास कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड अगर टूटेगा तो +6। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड अगर टूटेगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, अगर कभी भी फार्मूला मेथड से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा आ रहा है तो हमेशा अगर ऑप्शन में अगर आप लोग के अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिखा होगा तो उसी को राइट करिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर केवल मेथड से अगर जाएंगे फार्मूला मेथड से तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में गलत आंसर ही मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन एक कर लीजिए, K3CrO8। अब ये उसका भी एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा जा रहा है तो क्या हम लोग लगा देंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को टिक करेंगे। लेकिन K3CrO8 जो है ना वो इस स्टेटमेंट का भी एक
एक्सेप्शन है, जहाँ पे जो क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो वो कैसे होगा, बाई फार्मूला मेथड पहले यूज़ कर लेते हैं। 3 क्रोमियम का x -2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -16, ये हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +13। ठीक है, क्रोमियम जो है वो मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है, +6 शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस स्ट्रक्चर मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब देखिए अगर स्ट्रक्चर अगर हम इसका बना दें, अब देखिए K3CR O8 था, तो यहाँ पे K ऐसे निकल जाएगा। तो ये अगर स्ट्रक्चर अगर ऐसा बना देते हैं तो देखिए क्रोमियम के टोटल आसपास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो K3CR8 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +5। ठीक है, ये गलत है, तो मान लीजिए गलत मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो होगा उसको हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से।